इस बार आईबीपीएस पीओ में आपका पैटर्न जो चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एस्पिरेंट्स के साथ। अगर आपने इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, आप में से कितने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वांट में मार्क्स गेन करने में इशू आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहला पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करूंगी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अभी जो लास्ट टाइम है ये आपका एक हफ्ते का, बहुत कम ही है, तो मंडे हो ही गया, तो ये जो भी आपके पास 4 से 5 दिन है, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जो आपका टाइमिंग है एग्जाम का, उस टाइम पे आपको डेली मॉक तो देना ही है, साथ में एक मॉक उस दिन और देना, मतलब डेली बेसिस पे 2 मॉक्स दीजिए, बिल्कुल सीरियस होके एग्जाम जैसे आप देने वाले हो, एग्जाम हॉल को कंसीडर करते हुए, जैसे आप आ देते हो रफ शीट पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको वो माहौल डेवलप करेगा जो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है, या फिर हम मॉक में अच्छा कर रहे होते हैं, रियल एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उस डर को निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बहुत बच्चों को एसबीआई पीओ में देखा था, क्योंकि पीओ का एग्जामिनेशन है, नो डाउट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैटर करेगा, ठीक। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांट सेक्शन। आपने देखा क्वांट और रीजनिंग में थोड़ा सा उलटफेर ये दिखा कि आपको 35 क्वेश्चंस क्वांट में मिलेंगे बट 30 मार्क्स अलॉटेड है, तो अब आपको बहुत केयरफुली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे आप गाइडली के मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन मिल गया या नंबर सीरीज मिल गया, तो सेम टाइमिंग आपकी ले रही, उतनी देर में आप मे भी अर्थमेटिक कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मैं उतने ही टाइम में आधे मार्क को गेन कर रहा हूँ, उतने ही टाइम में मुझे 1 मार्क मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2-3 आपके लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस आएंगे, उनमें बस आपको अप्रोचेस देखनी है और कहां पर क्या चीज लीव करनी है, कौन सी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको मार्क्स नहीं देखने, मैं फिर बोलूंगी, आपको सिर्फ ये अप्रोचेस सीखनी है, जो कि बहुत बच्चों को हेल्प करता भी है, एसबीआई पीओ में भी हमने किया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जहां से ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ आप ये देखो कि वो जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है। तो थोड़ा सा कोशिश करें स्टार्टिंग के टाइम में डीआई को अटेम्प्ट कर ले, अर्थमेटिक को अटेम्प्ट कर ले, और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस में बाद में दिमाग काम कर जाता है, लास्ट के जो 2-3 मिनट हमारे होते हैं, बट अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2-3 मिनट में अर्थमेटिक और डीआई में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके अलावा आप कुछ भी नया ना पढ़े, कोई नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं, जितना पढ़ लिया ठीक है, उसी पे फोकस करना है। लाइक डीआई है, अर्थमेटिक है आपका, या आपका स्पीड मैथ, तो चूज करना आप चूज वाइजली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आप चूज करें, एनालिसिस करो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, तो अभी मॉक ओरिएंटेड स्टडी करें, सेक्शनल टेस्ट दें, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट टाइम पे आप थोड़े 1 शॉट्स देख सकते हो, बट लास्ट के 2-3 दिन पहले कुछ भी ना देखें, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ। अभी जो है आप हो सकता है, अगर आपको डीआई अर्थमेटिक का देखना है, देख सकते हो, जो मैंने आपको वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक करवाया, और कल एक मैं 9 से 11 बजे तक शाम को एक लाइव लूंगी आपका क्वांट का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक के, ठीक है। टाइमिंग 9 से 12 रहेगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है कि ये जो टाइमिंग है ये एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ और एग्जाम वाली जो कंडीशन फेयर होता है उसके साथ आप ये डेज अपने यहाँ पर बिताएं। बिल्कुल भी कुछ नया ना पढ़ें, किसी अदर स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करें। आप कहोगे कि मैम आप भी तो एक स्ट्रेटेजी बता रहे हो, नहीं, आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको मैं इंप्लीमेंट करना बता रही हूँ कि आप किस तरीके से उस चीज से अपना कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो एग्जाम में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है वो आपको अच्छा रखना है। वो आप कहाँ से सीखोगे, जो आपने मॉक्स दे रखे हैं उनकी एनालिसिस करो, जो प्रीवियस मॉक दे रखे हो, जो आगे दे रहा हो, डेली बेसिस पे 2 मॉक्स आप दीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस के थ्रू मैं क्वांट की आपके अप्रोचेस और आपका जो लीव करना और सेलेक्ट करने का जो भी अप्रोच है वो डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि डेवलप कर पाऊँ, तो उन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके अलावा आपको मैंने बताया था अभी आईबीपीएस पीओ प्री है, फिर मेंस आएंगे, और एसबीआई के एग्जाम में आपको गाइडली पे 3 मॉक क्वांट के मेरे 150 रुपए में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो सुदर्शन बैच को ले सकते हो, उसमें आपको सेवियर 3.0 कंप्लीट मेंस का लाइव बैच, जिसमें पीओ मेंस, क्लर्क मेंस सारा कुछ कवर होगा, अर्थमेटिक टॉपिक वाइज मेंस, ठीक है, तो सब मिलेगा। साथ में रुद्रा 6.0 जो कि 90 डेज का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस आपका कोर्स है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को करते हैं डिटेल में, ठीक है, प्री टू मेंस। और एवेंजर बैच जो कि आपका डेडिकेटेड है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स के लिए, तो बिल्कुल टाइमिंग के साथ सेट है सारी चीजें, ताकि आप उस टाइम में कवर कर पाओ, तो आपको सारा सेफ्टी हो जाएगी, जितने भी एग्जाम्स है, एलआईसी, डबल ए, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप चाहो ले सकते हो, 1500 इसका प्राइस दिखाएगा, MINAKSHI, अपनी मीनाक्षी कोड यूज करोगे 150 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस करो, देन यू कैन यूज गाइडलीज पीडीएफ बंडल, क्योंकि उसमें आपको 50-50 दिन के डेली टारगेट मिलते हैं, जो कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपको किसी पॉइंट पे आप डाउन फील कर रहे हो, तो आप उसको एग्जाम टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो आपने पढ़ा हो, कोई भी नए टॉपिक को बिल्कुल भी टच मत करेगा। बाकी मॉक्स देते रहिए, गाइडली के मॉक्स अगर आपके पास है तो आपको पता होगा वो एक लेवल अप है। स्टार्टर मॉक आप लास्ट टाइम पे दे सकते हो, आप एक काम करो, एक दिन स्टार्टर दो एक टाइम पे, और उसी दिन दूसरे टाइम पे एक हैवी मॉक दो, तो आपको दोनों तरह के मॉक गाइडली पे मिलते हैं, जो कि 175 में है। प्री मेन सेक्शन सारे एग्जाम्स के आपके कवर करते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, मॉक्स और सेक्शनल पे इस टाइम सबसे
सबसे ज़्यादा अपना फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आप खुद को एनालिसिस करोगे और अपने मार्क्स और अपने आप को जज कर पाओगे कि मुझे क्या चीज़ एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। सारी लिंक्स मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में आप बैंकिंग स्मार्टली पर जुड़ सकते हो। मैं लिंक सारी कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।